हेलो फ्रेंड्स, आज की सुबह शुरू होती है हमारे नाश्ते के साथ। आज का नाश्ता बना रहे हैं उपमा। उपमा कैसे बनता है सूजी का आपको बताते हैं। ये रोस्ट कर रहा हूँ मूंगफली और कटिंग हो रही है सारी। ये सारी सब्जियां डलेंगी, प्याज, गाजर, मिर्च, अदरक। सबसे पहले मूंगफली हल्की सी रोस्ट करेंगे। हल्का सा तेल डाल के रोस्ट कर लिए मूंगफली। बस ये जैसे टिक 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 हो, रोस्ट हो जाए हल्की सी, और इसको निकालेंगे हम। ये उपमा मैं 4 लोगों के हिसाब से बना रहा हूँ, उस हिसाब से मैंने कटोरी ली है। इस कटोरी में माप के हम सूजी लेंगे। सूजी जितनी आपने लेनी है उस हिसाब से पानी भी डलता है, उसी हिसाब से ये कटोरी आपने संभाल के रखनी है। जैसे आप हलवा बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, उसी हिसाब से आपको ये बनाना है, उसी हिसाब से पानी डलता है। हल्का सा ऑयल डालेंगे इसमें, बिल्कुल हल्का सा डालना है। और जो सूजी ली है अपने कटोरी में, जैसे ही हल्का सा तेल गर्म होगा आपने सूजी इसमें डाल देनी है और सूजी को हल्का ब्राउन करना है। बिल्कुल बिल्कुल हल्का हल्का ब्राउन करना है और सिम पे करना है, बिल्कुल ज़्यादा। बस आपने समझ लो इसका कच्चापन निकालना है, इसके अंदर कच्चापन ना आए, बस इतना ही आपने ब्राउन करना है। हल्का सा बिल्कुल पिंकिश सा होगा और उतार लेना है इसको। आज का कैमरामैन दिलप्रीत सिंह आप है शेंकी। आज खुद ही बना रहे हैं और खुद ही शूट कर रहे हैं। दूर से करते हैं शूट, हाँ अच्छा लग रहा है। हल्का हल्का पिंक जैसे ही होगा मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ हमने इसको निकालना है। अब ये 2 दालें लेनी है, एक एक चम्मच लेनी है जिस हिसाब से हम बना रहे हैं। एक वाइट दाल है उड़द की और एक चने की दाल है। ये दोनों दालें लेनी है हमने। ये बताता हूँ आपको कहाँ यूज़ होगी। ये हमारी सब्जियां आ गई सारी, गाजर, हरी मिर्च, नींबू, अदरक, प्याज और मटर। ये हमने सब कुछ तैयार कर लिया और सूजी हमारी भुन रही है। सिम पे भूननी है, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल पिंकिश से जैसे ही करेंगे बस इसका कच्चापन निकालना है हमने। और उसके अभी तक थोड़ा सा और करना पड़ेगा। सूजी इसलिए भुनी जाती है, ये खिली खिली बनती है। अगर हम कच्ची रखेंगे तो मुंह पे चिपकेगी, तालू पे लगेगी, इसलिए हम भूनते हैं कि खिली खिले बने और खाने में अच्छी लगे। अब देखें कलर कैसा हो गया, हल्का सा क्रीमीपन आया है, बस इतना ही हमने भूनना है। बस अब हम इसको निकालेंगे और फ्रेगनेंस आने लग जाएगी भुनने की, हल्की हल्की आपको समझ आ जाएगा कि भुन चुकी है। सूजी हमने अपनी निकाल ली है। आप देख रहे हैं 1 कटोरी बनाई थी और 1 कटोरी से कितनी हो गई है, फूल जाती है ये। अब हम प्रिपरेशन करेंगे अपनी तड़के की। तड़के के लिए हमारे को चाहिए एक तो ये राई के साथ हम डालेंगे दाल, ये दोनों दालें डलेंगी। ऑयल डालेंगे पहले थोड़ा सा, ऑयल के बाद डलेगी राई, सरसों, और जो ये दालें हैं दालें डालेंगे। इसको पिंक होने तक हम तेल में भूनेंगे हल्का हल्का। अगर आप चाहें जीरा डालना चाहें तो जीरा भी डाल सकते हैं, जीरा भी टेस्ट अच्छा लगता है। हल्की दाल भुन चुकी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे प्याज, दाल, और हमने थोड़ा जीरा भी डाल दिया। दाल, जीरा और सरसों, ये सब कुछ हमने भून लिया। और अब इसके बाद अनियन की बारी। प्याज डाल दिए। प्याज जैसे पिंक होंगे, पिंक होने के बाद अगली सब्जी डलेगी। हल्के से पिंक करने, कच्चापन निकालने के लिए इसकी। और अब सिम से ऊपर लेके जाना है, इसको फुल करना है, फुल पे पिंक होंगे। अब बारी आती है अदरक की और हरी मिर्च की। ये जितना भी सामान मैं डाल रहा हूँ आपने मिर्च अपने हिसाब से डालनी है, नमक अपने हिसाब से डालना है। मैं जिस हिसाब से थोड़ा हम स्पाइसी खाते हैं तो हमने स्पाइसी के हिसाब से 3 मिर्ची डाली हैं। आप 2 डाल लें, 1 डाल लें। और अगर ये भी नहीं डालना चाहते हो तो काली मिर्च डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल के भी बना सकते हैं। अब आप देखिए कैसी लुक आ गई प्याजों की, और हरी मिर्च भी भुन गई है और अदरक भी और प्याज भी। अब इसके बाद डालेंगे गाजर और मटर। ये सब्जियां जो है ये ऑप्शनल है, आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। ये नहीं कि आपके भी गाजर नहीं आ रही तो नहीं बन पाएगा या मटर नहीं आ रही तो नहीं बन पाएगा। आप सिर्फ प्याज के साथ भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी। जो भी सब्जी डालना चाहे, आलू डालना चाहे आलू भी डालने की कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे जो इस टाइम अवेलेबल था, यहाँ पर सर्दियाँ चल रही हैं तो सर्दियों में मतलब मटर और गाजर और ये सब कुछ मिलता है, इसलिए मिलता है, तो तब करके हम इसको अब सिम पे करके ढक देंगे कम से कम भी 10 मिनट के लिए। गाजर और मटर गल जाएं, इसलिए 10 मिनट के लिए सिम पे कर देंगे।
ये हमारी मछलियाँ भी भूखी थी, इनको भी नाश्ता कराना है। तो मुझे बीच में पता लगा कि इनका तो यार खाना रह ही गया। ये बेचारी देखो कैसे कर रही हैं कि जल्दी दो जल्दी दो। ये देखें गाजर भी गल गई है और मटर भी गल गए हैं। ये ऐसी लुक आ गई है। अब इसके बाद इसमें पानी डालेंगे। पानी जो डालना है आपने वो आपकी कटोरी का मापा है। जो कटोरी है इसी के हिसाब से सूजी डाली थी, 2.5 गुना पानी डलेगा। ये 2.5 गुना पानी हो गया टोटल। और अब इसको एक बार उबाला आने दो, ये थोड़ा सा पक जाए सब्जियां भी पानी के अंदर भी। और उसके बाद हम इसके अंदर नमक डालेंगे। नमक तो भी डाल देता हूँ। अब आएगा नमक स्वाद अनुसार। इसमें लाइट नमक चलेगा, जैसे सब्जी की तरह नहीं चलेगा। आपने रोटी की तरह तो खाना नहीं, इसको ऐसे ही खाना है। तो मैंने 1 टीस्पून डाला है बस। हल्की सी काली मिर्च। इसमें अब थोड़ी सी सॉस डलेगी और ग्रीन चिली डालना चाहे तो ग्रीन चिली डाल लें। और उसके बाद नींबू डलेगा, तो उससे मतलब सॉस हम इसी में डाल देते हैं, ऊपर से कम ही डालते हैं। अब हम इसको ढकने लगे हैं जब तक उबाला नहीं आता। एक हाथ से काम कर रहा हूँ और एक हाथ से शूट कर रहा हूँ। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखो आप, मैं एक हाथ से लगाऊँ एक हाथ से शूट कर रहा हूँ और टेस्टी ऐसा बनेगा, बहुत ही बढ़िया। और अगर कोई चाहे मेरे से हिंदी में मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो में, पिछली वीडियो मेरी पंजाबी सी, कोई पंजाबी सुनना चाहे तो मैंने दसो पंजाबी कमेंट च दसो, पंजाबी बोलांगा। हिंदी कहोगे तो हिंदी च बोलांगा। दोवें भाषा आंदियां ने। हुण उबाला आ गया, सिम ते करता गैस। हुण पावांगा सूजी। हुण थोड़ी थोड़ी करके सूजी पावांगे ते इनू हिलांदे जावांगे। इक्को दम नहीं पानी, जिवें अद्धी पाती है फिर हुण थोड़ा हिलाया, फिर हुण इहदे च थोड़ी पावांगे, नहीं तो वो बन जाएगी, गांठा बन जांदियां ने। और सॉरी शूट कर रहा था हिंदी में, तो हिंदी में गांठे बन जाएंगे अगर आप इसको एक साथ डाल देंगे ना, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अभी मैंने मतलब लास्ट रह गया ये पूरा लास्ट, ये सारे डाल दिया। अब आपको दिखाता हूँ, 2 मिनट रुको, मेरे को हाथ चलाने दो। ये देखिए मैंने मूंगफली में डाल दी है, मूंगफली जो भुनी थी, और ये मोस्टली हो चुका है। दोनों हाथ चलाने पड़ते हैं, तभी करके मैं शूट नहीं कर पा रहा हूँ। अब इसके बाद मैं नींबू डालूंगा इसमें लास्ट। बस ये भुन चुका है, सब कुछ हो चुका है, तैयार हो चुका है। बस में नींबू डलेगा और रेडी। ये कंप्लीट हो गया। बस इसको 2 मिनट के लिए हम रेस्ट पे रखेंगे कि ये अपना सेटल हो जाए। बस कंप्लीट हो गया। मैं आपको सर्व करके दिखाता हूँ। लो जी, हो गया रेडी, सर्व कर दिया। अब अपनी मदर को खिलाने लगा हूँ मैं, बताएंगे वो कैसा बना है। लो जी, बताओ जी माता जी कितना दा बने? बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। मजा आ गया? मजा आ गया। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी मैं भी अपने लिए तैयार कर रहा हूँ प्लेट, और मेरे कजन उनके लिए भेज रहा हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग।